भाई किसानों को किस तरीके से जो है पागल बनाया जाने लग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो है किसान ठगे जाने लग रहे हैं। आज सारी की सारी सच्चाई जो आपके सामने बताएंगे, उसमें से एक रहस्य जो है आपके सामने आ जाने वाला है। क्योंकि जो कंपनी वाले खेतों में जा जा करके किसानों को बताते हैं कि ये दवाई ले लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, तो उसमें से एक मुख्य है कि डिमक की जो दवाई देते हैं, उस डिमक के नाम पर किस तरीके से किसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो जनता सरकार मोर्चा से अपने सुनील भाई जी वो सारी की सारी बातें आपके सामने रखेंगे, सारी की सारी बातें खोल के बताएंगे। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई जी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आपको देश दुनिया से लगभग कितने बताऊं असंख्य लोग देखने लग रहे हैं जो कि आपकी इंतजार करते रहो, वीडियो कमेंट आते रहो कि भाई जनता सरकार मोर्चा की वीडियो लेकर के आओ, नए नए विषय वीडियो बनाओ। तो आज इस विषय में मैंने सोचा कि वीडियो बनावा कि किसानों के साथ किस तरीके से फ्रॉड होने लग रहा है। आप बताइए, जो डिमक का नाम पर किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाने लग रहा है। ये तो आप सबका धन्यवाद है जो आप देख रहे हो, और हम तो चाहते हैं कि जो ये फ्रॉड है और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस बेवकूफ़ी से पीछा छूटे। क्योंकि हमारा समाज बहुत सरल है, बहुत ही अच्छा समाज है, लेकिन इस भोलेपन का जो फ़ायदा कंपनियां उठा रही है, इसने सत्यानाश कर दिया। जी किस तरीके से? क्या है कि देखो, एक इस तरीके से समझना पड़ेगा अपने को। आज आप देख रहे हो दीमक खेत में भी लगी मिलेगी आपको, फसलों में, और घरों में चौखट है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इन सब में भी दीमक लगी मिलेगी। लेकिन उसके बराबर में अगर आप किसी पुरानी हवेली को देखोगे जो 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, या 80-90 साल पुरानी है, उनमें दीमक नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है कि जो लकड़ी का सिलेक्शन करते थे हमारे बुजुर्ग, उनको बहुत गहरी समझ थी। लेकिन आज जो लकड़ी का सिलेक्शन कर रहे हैं हमें उसकी समझ नहीं है। तो आज जो लकड़ी का सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सूख जाती है। उसको बोलते हैं इसके अंदर तेल है। तो पहले जो ज़्यादातर लकड़ी का यूज़ करते थे वो लकड़ी होती थी साल की। हाँ। उस साल की लकड़ी में 100 साल से भी ज़्यादा समय तक चिकनाई रहती थी अंदर। और इसका मतलब ये था कि उसमें डेड सेल्स नहीं होती थी, उसमें जो सेल्स के मरने का यानी उसको सूखने का जो समय था वो बहुत लंबा होता था। हाँ, ये भी देखा तो कड़े जो पुरानी बैठे के ना 100 अपने बुजुर्ग गाने के, उसमें संतीर लेके पैसे भी संतीर कड़ी फट्टी, वो लकड़ी के गड्ढे हैं जो। हाँ। तो उसमें ये है कि भाई जो पुरानी समय की जो लकड़ी के सतीर बोल रहे हो आप, गड्ढर बोल रहे हो, उनमें चिकनाई है। और जब तक किसी लकड़ी के किसी हिस्से में चिकनाई है और तेल है, वो कभी दीमक उस पर नहीं लगेगी। दीमक खाती है हमेशा सूखी चीज़ों को, डेड सेल्स को। हाँ, डेड सेल्स को। अब कई जनों को ये लगे अभी हमारे तो फसल में भी दीमक है, तो फसल की दीमक को एक बार अलग तरीके से समझना पड़ेगा। क्या है कि 1968 में जो यूरिया डीएपी की क्रांति आई, जिसको हरित क्रांति हम बोल रहे हैं, उसमें धीरे धीरे करके यूरिया डीएपी डलना शुरू हुआ। और यूरिया डीएपी में एनपीके है, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस, ये यूरिया में है। और डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट, वो भी फास्फोरस का रूप है। तो ये डीएपी में एनपीके मिला और यूरिया में भी एनपीके मिला। अपनी मिट्टी में 17-18 तत्व हैं जो सभी मिलेंगे मिट्टी से तो पोषण पूरा होगा और फसल स्वस्थ होगी। हमने पिछले 50-55 साल में क्या किया, जब से यूरिया डीएपी पड़ा, फिर जहाँ पे हमें 18 तत्व देने थे वहाँ पे हमने केवल 3 ही दिए, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस। और इनका एक्सेस मात्रा बढ़ गई, मतलब कि अति हो गई इनकी। और जो बाकी तत्व मिलने थे वो हो गए खत्म, वो हो गए लगभग ना के बराबर। और अगर हमारे किसान साथी दे भी रहे हैं तो कभी कभी 2-3 साल में जिप्सम दे दिया, कभी थोड़ा बहुत जिंक डाल दिया, कभी मैग्नीशियम डाल दिया, तो कभी कुछ डाल दिया, वो कभी कभी है। लेकिन उसका पूरा का पूरा संतुलन डलना चाहिए था, और वो संतुलन की बजाय हमने एनपीके यूरिया डीएपी दिया। पिछले 55 साल से जिस दिन से यूरिया डीएपी पड़ा, हमारे खेत का वो पोषण का असंतुलन हुआ। और पोषण का असंतुलन होते ही बीमारी आती है। कैसे? जैसे शरीर में आती है। शरीर में कैसे बीमारी आती है? अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम है तो भी रोग है, कैल्शियम ज़्यादा है तो भी रोग है। ये तो हम आसानी से समझ लेंगे। किसी चीज़ की अति और कमी होना रोग है। ज़्यादा होना कम होना रोग है। कैल्शियम कम है तो रोग, ज़्यादा है तो रोग, आयरन कम है तो रोग, ज़्यादा है तो रोग, हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा है तो रोग। ये मतलब कि असंतुलन जहाँ पोषण का वहाँ रोग है। इसी तरीके से मिट्टी में जहाँ तत्व 18 के 18 संपूर्ण होने चाहिए थे, वहाँ हमने एनपीके डाल के 3 ही तत्व दिए और असंतुलन हुआ और मिट्टी हो गई बीमार। अब जो पूरे देश की दुनिया की मिट्टी है वो पूरी तरह कंपनियों ने बीमार कर रखी है। और जब वो बीमार मिट्टी है तो जैसे हमने पौधा लगाया, अब मान के चले कि अभी धान का सीजन है, धान के सीजन में हमने मिट्टी तो बीमार कर रखी है क्योंकि एनपीके ही डाला है और तो दिया नहीं कुछ।
तो मिट्टी में असंतुलन है पोषण का, मिट्टी बीमार है। अब हमने पौधा लगा दिया, पौधा लगते ही जो पोषण आया, पोषण मिलने से पहले उसमें बीमारी आ जाती है क्योंकि मिट्टी बीमार है। अब जो बीमार मिट्टी है उसमें कीड़े भी आएंगे, फंगस आएगी, कीड़े आएंगे। अब जैसे ही मान लिया धान के पौधे पे फंगस आ गई, उसने जड़ को खाना शुरू कर दिया, खराब करना शुरू कर दिया, गलाना शुरू कर दिया। अब जैसी जड़ गलेगी तो ऊपर वाला पौधा सूखना शुरू होगा। और जो कई फंगस के रोग ऐसे हैं, कई और रोग ऐसे हैं जो नंगी आंखों से यानी बिना माइक्रोस्कोप के दिखते नहीं, सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखते नहीं वो। तो जब हम उसको देख रहे हैं तो वो पौधा सूखता हुआ दिखाई देता है, और जब किसान उसको उखाड़ के देखता है उसकी जड़ में तो दीमक दिखती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फंगस ने पौधे को मारा, अब अगला काम दीमक का है कि वो जो मरी हुई फसल है, मरा हुआ पौधा है, जो डेड सेल है, उसको मिट्टी बनाना है। जैसे कुत्ता मरा पड़ा हो, पहले उसमें कीड़े पड़ेंगे, उसकी नमी खत्म कर देंगे, अब वो सूखा रह जाएगा तो उस पर दीमक लगेगी। दीमक लगी हुई है तो उसके ऊपर उसको मिट्टी बना के खा के मिट्टी बना देगी। यही काम पीछे कर ले, यही काम पौधे में है। पौधे को मार दिया फंगस ने या किसी ऐसी दूसरी बीमारी ने जो आंखों से दिखी नहीं, और मरने पौधा मरते ही या जड़ मरते ही उस पे आगे दीमक, क्योंकि उसको मिट्टी बनाना है। परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ऐसी कोई भी सृष्टि की चीज जिसमें सांस नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें मतलब जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है, उसको दोबारा मिट्टी बनाने का काम दीमक करती है। अब जब दीमक ने देखा कि ये तो पौधा मार दिया किसी दूसरी बीमारी ने, अब इसको मिट्टी बना दो, नहीं तो ये सड़ेगा और प्रकृति को परेशान करेगा। असल में काम ये है, स्वाभाविक गुण है अपने दीमक का। और ये जो दीमक हमें दिखती है चींटी जैसी छोटी छोटी, असल में ये मदर दीमक नहीं होती, इसको कभी मारा भी नहीं जा सकता। मदर दीमक होती है इतनी बड़ी और लगभग अंगूठे जैसी मोटी, और वो कई 100 फीट नीचे रहती है। और जंगलों में आप देखोगे तो दीमक की बॉम्बी में मिलेगी वो आपको। तो मदर दीमक तो मरेगी नहीं क्योंकि वो कई 100 फीट नीचे है। और छोटे छोटे जीव जो पैदा होने की तादाद है वो एक साल में 16-17 करोड़ के आसपास का इसका प्रोसेस है। अच्छा। यानी एक साल में एक मदर दीमक करोड़ों में अंडे देती है। अच्छा। और जब भी कोई हम केमिकल छिड़कते हैं तो उसकी स्मेल से दीमक मिट्टी के नीचे 2 फुट नीचे चली जाएगी। जैसे ही उसका असर कम होगा फिर वो वापस आ जाएगी। यानी आज दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है या कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दीमक को मार दे। यानी कि दीमक की दवाई के नाम पे कंपनियां किसानों को मूर्ख बनाने लग रही। केवल और केवल एक ही बात है। अब मैं कंपनी का तो नाम नहीं लूंगा। 3-4 साल पहले मैं एक बैलेंस शीट देख रहा था एक कंपनी की। वो कंपनी इस देश में 3740 करोड़ का लगभग 4,500 करोड़ का दीमक का केमिकल बेचती है, जबकि दीमक बीमारी भी नहीं है। और ये कंपनी है। ऐसे ऐसे सैकड़ों कंपनी है देश में। और अगर 100 मान के चलो 100 कंपनियां लगाए हैं तो 300 400 500 भी होंगी, मेरे को अंदाजा नहीं है कितनी कंपनियां हैं, लेकिन 100 कंपनियां मान के चलो तो 4,500 करोड़ को 100 से गुना कर लो। तो गणे वो बैठ के भाई जी। अच्छा, फिर दूसरा जिक्र करा भाई, तो हमने जोड़ घटा गुणा करके देखे जाइयो और फिर आपका अनुमान लगा लिया तो हमने बचना को करें है। फिर दूसरी बात है, जैसे कि ये सारी मिट्टी बीमार हुई, बीमार होने तय उसमें जो पौधा में वह कुपोषण आया और उस कुपोषण का आते पौधा खत्म होया और दीमक लग कर उसने उसको मिट्टी बना दिया। लेकिन जो किसान देखे नहीं उसने पैड कर तो उसका दीमक लगी मिला है, तो वो ओढ़े नहीं सोचे बस उनको दीमक ने मार दिया। तो फिर आगे जो सोल्यूशन है, किसान ने सोल्यूशन चाहिए। जिस जगह पर दीमक लाग गए नहीं, पौधे में लाग गए, फसल में लाग गए, तो किसान ने बचना भी, उसका समाधान क्या हुआ? इसका एक समाधान है कि आप अपने मिट्टी के स्वाद को बदल दो, मिट्टी के पोषण को बदल दो, मिट्टी के वातावरण को बदल दो। इसमें 2 ही तरीके हैं अभी फिलहाल में। कैल्शियम का एक रूप है फिटकरी, ठीक है। उस कैल्शियम को अगर आप मिट्टी में बढ़ा दोगे फिटकरी के रूप में तो वो दीमक उसको छोड़कर चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आप पोषण बढ़ा दो, स्प्रे कर दो, जो भी आपने करना पोषण दे दो, तो वो एक तरफ से तो दीमक दूर हट गई, ऊपर से पोषण मिल गया तो पौधा स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1 एकड़ यानी 1 किला, 1 एकड़ यानी 5 बीघा, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग तरीके से ही है। 5 बीघा के लिए 1 से 2 किलो हो सकता है, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो फिटकरी ले लो, उसको चूरा कर लो, पाउडर बना लो बारीक पीस के, और उसको एक सूती कपड़े में डाल लो, और उस सूती कपड़े की पोटली बना के और जो पानी चलने का नक्का है या मुहाना है उसके ऊपर रख दो उसको।
वो पानी उसको मतलब घिसता जाएगा, उसको घोलता जाएगा और वो चलता जाएगा। जितना मान के चलो आपने 4 घंटे पानी चलाया एक एकड़ में, तो 4 घंटे तक वो फिटकरी घुलती रहेगी और जाती रहेगी। पूरे खेत का जो पानी है वो फिटकरी के स्वाद का हो जाएगा। अच्छा, इससे जमीन का है ना जो 18 पोषक बताया आपने, तत्व बताया, उसमें से कौन सा तत्व पूरा होगा? कैल्शियम पूरा होगा। कैल्शियम। और जो बच गए बाकी के, वो ये जो मामला है ना, ये कैल्शियम का जो स्वाद है वो स्वाद मिट्टी का स्वाद बदल देगा, और दीमक उसको छोड़कर जो कर्कश है या उसका और भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती होंगी या उसका केमिकल प्रोसेस होता होगा, उसको छोड़कर और दूर हट जाएगी। तब तक आप पोषण पूरा कर दो। बाकी रही पोषण पूरा करने की बात, वो एक अलग प्रोसेस है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लगभग 4-5 घंटे का जो अपना खेती पे चलता है। हाँ। तो वो एक अलग मामला है, उस पे तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसका पोषण का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा करने के लिए, पूरा पोषण करने के लिए, उसके लिए हमें 17 के 17 तत्व पूरे करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अच्छा, जिसने आपने पिछली बार पूछा था, मैंने आपने इस एग्जाम्पल के तहत समझाया था, जैसे कि अपने पेट में भूख लगा है, न्यू धरती में भूख लगा है, तो आपने जो ये कॉम्बिनेशन बताया नहीं, क्योंकि धरती की सारी चीज़ें एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, जितनी जिसने भूख है, एक वो दर्शकों ने बताया ताकि उनको और अच्छा समझ में आ जाए, अगर नहीं भी आई हो तो। वो इस तरीके से है कि जो मैं खा रहा हूँ या आप खा रहे हो या देश दुनिया जो भी खा रही है, वो मिट्टी से आ रहा है। हाँ। अब जो मिट्टी से पोषण आ रहा है, सब कुछ ही तो मिट्टी से आ रहा है। हाँ। अब जो मुझे साल भर में कितने सारे तेल चाहिए, कितनी सारी दालें चाहिए, कितने सारे फल, कितनी सारी सब्जियां, कितने सारे मतलब सैकड़ों चीज़ें चाहिए। हाँ। सर्दी में अलग चाहिए, बारिश में अलग चाहिए, गर्मी में अलग चाहिए, दूसरी ऋतु में मतलब जो समन्वय की ऋतु है उनमें अलग चाहिए, शिशिर में अलग चाहिए। 6 की 6 ऋतुओं में हमें पोषण अलग चाहिए, और वो सैकड़ों चीज़ें बनती हैं। मेरे शरीर को संतुलित रहने के लिए सैकड़ों चीज़ों की ज़रूरत है, और वे आ रही है मिट्टी से। तो मिट्टी जब संतुलित होगी तो वो चीज़ें संतुलित मात्रा में आएंगी, तो मुझे मिट्टी को भी संतुलन देना पड़ेगा। मुझे सैकड़ों चीज़ों की ज़रूरत है, तो मिट्टी को उन 17 की 17 पोषण वाली चीज़ों की ज़रूरत है जो मिट्टी का पोषण पूरा करेंगे। जैसे मेरा शरीर कुछ चीज़ों के ना खाने के कारण बीमार हो जाएगा, वैसे मिट्टी भी हो जाएगी। जैसे आप कोई भी हैं, आप पूरा साल बाकी चीज़ें छोड़ के और एक आलू ही आलू खाना शुरू कर दो, तो एक समय आएगा स्टार्च की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि रोग आ जाएंगे, और बाकी दालों से प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम जो भी मिलना था वो कम हो जाएगा। तो एक कंटेंट के मिलने से अति हो गई और एक कंटेंट कम हो गया, तो ये जो पोषण का संतुलन हुआ, ये दोनों तरीके के रोग लेके आएगा। एक बढ़ गया, एक घट गया। जैसे ये नीचे वाले को ऊपर ले, ऊपर वाले को नीचे ले, जैसे संतुलन आया, समझ आ गया। इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम बढ़ा हुआ तो घटा लो, घटा हुआ तो बढ़ा लो, तो स्वस्थ आ जाएगा। सेम कंडीशन ये है कि पहला पड़ाव है कि आप अपनी दिमाग के लिए फिटकरी का काम करो। दूसरा एक और है, चूना ले लो, बुझा हुआ चूना, जो कलई चूना है, उसको लेके और 2-3 किलो चूना बुझा के और उसको खेत में फेंक दो। और अगर आपके खेत में, आपके गांव में, आपके घर में पेड़ हैं, तो उसको मिट्टी पानी में घोलो और वो पेंट वाला ब्रश लेके और जड़ से लेके ऊपर तक उसको लीप दो, और उस कैल्शियम वाला जो पानी है उसको फिर जड़ों में भी दे दो, उससे दीमक नीचे चली जाएगी। हाँ, दीमक नहीं लगेगी फिर उसमें। चलो भाई, आप जितने भी साथी देखने लग रहे हैं, जिसमें किसान भी होंगे, तो सारी की सारी जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन में जो है चैनल के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, और ट्रेनिंग की बात है तो नेचुरल इंडिया, हेल्थ इंडिया एक चैनल है, आप उस पे जाइए, उस पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। बाकी इसी चैनल पे भी लगातार आप बात करते रहेंगे। जिसको पूरी ट्रेनिंग लेनी है तो उसमें कई घंटे की वीडियो हैं, तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। नेचुरल इंडिया, हेल्थ इंडिया, और बाकी तो चल ही रही है जी। नेचुरल इंडिया का जो लिंक है आपने इसके अंदर टाइटल के अंदर मिल जाएगा, और कमेंट में हमने पिन कर दिया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक। उस पर कोई निजी जानकारी होगी आपके साथ शेयर करनी होगी, वो हम आपको वहाँ से साझा कर देंगे। मिलते किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।